हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं इसको। आप देखेंगे कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है हमारा और थर्मल कंडक्टिविटी है जो हमारी, तो वो आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसको thermal resistance is the ability of a material to resist heat flow। तापीय प्रतिरोध यानी थर्मल रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, यह पदार्थ की रजिस्ट हीट फ्लो, यह पदार्थ की ऊष्मा प्रवाह का विरोध करने की एबिलिटी, यानी मतलब विरोध करने की क्षमता रखता है। जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो किसी पदार्थ की ऊष्मा प्रवाह को विरोध करने की क्षमता रखता है। While thermal conductivity measure how easily a material conduct heat, यानी तापीय चालकता जो है वो यह मापती है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से ऊष्मा का संचालन करता है, ऊष्मा का फ्लो करता है या ऊष्मा को जाने देता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इससे। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसमें पदार्थ में हीट फ्लो को रोकने की क्षमता होती है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो यह मापती है कि पदार्थ या मटेरियल में कितनी आसानी से ऊष्मा का संचालन हो रहा है। ठीक है, दीज टू कंसेप्ट आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर्स। ये दोनों अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स, दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के व्युत्क्रम में है, जैसे इनवर्स ऑफ ईच अदर यानी व्युत्क्रम में है एक दूसरे के। तो मटेरियल विथ हाई थर्मल रेजिस्टेंस, तो जो पदार्थ हमारा उच्च तापीय प्रतिरोध वाला होगा वह हीट कंडक्टिव में लो होगा, और जो मटेरियल हमारा एंड मटेरियल विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी हैव लो थर्मल रेजिस्टेंस, यानी कि जो मटेरियल उच्च तापीय चालकता या उच्च तापीय कंडक्टिविटी का होगा वो लो थर्मल रेजिस्टेंस यानी उसका जो तापीय प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसी तरह। अब जो इसकी परिभाषा है वो देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, ये रहा थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसमें आप देख सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, इसकी ये जो डेफिनेशन है, तो इसमें देखेंगे आप कि थर्मल रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ हीट फ्लो इन अ मटेरियल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन देम, यानी तापीय प्रतिरोध किसी पदार्थ की ऊष्मा प्रवाह के दो बिंदुओं के बीच तापमान में अंतर के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, यानी जो थर्मल रेजिस्टेंस यानी तापीय प्रतिरोध है ये टेम्परे ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ हीट फ्लो इन अ मटेरियल, किसी पदार्थ में दो पॉइंटों के बीच, ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है, इनमें कितना अनुपात होगा।
इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ब्लॉक हीट दैट पासिस थ्रू इट। यह उस ऊष्मा के, मतलब इट इज द एबिलिटी, मतलब इसकी जो क्षमता है वो किसी भी पदार्थ में हीट द पासिस थ्रू इट, जो मटेरियल से हीट पासिस होगी या हीट निकलेगी या हीट पास करने की होगा, उसको रोकने की इसमें क्षमता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ब्लॉक हीट दैट पासिस थ्रू इट, यानी कि यह उस ऊष्मा को अवरुद्ध, यानी मतलब अवरुद्ध भी इसे कह सकते हैं, या रोकना, मतलब यह उस ऊष्मा को रोकने की क्षमता रखता है जो पदार्थ से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन पर वाट और डिग्री सेल्सियस पर वाट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और इसकी जो थर्म एग्जाम्पल है, थर्मल रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है कि थर्मल रेजिस्टेंस इज यूज्ड in the insulation of a house to ensure that heat inside the house does not escape। मतलब जो तापीय प्रतिरोध का उपयोग हम जब करते हैं तो इसका उपयोग हम घर के अंदर से कोई भी ऊर्जा बाहर ना निकले, इसका इसलिए हम इंसुलेशन में थर्मल रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। कीपिंग इट कंफर्टेबल एंड एनर्जी इफिशिएंट, यह रूम को और हाउस को कंफर्टेबल बना के रखता है, एनर्जी भी बना के रखता है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस का काम ही है कि कोई भी हीट को या टेम्परेचर को आगे ना निकलने देना, उसे रोकना, क्योंकि नाम ही इसका है थर्मल रेजिस्टेंस, यानी तापीय प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकना या अवरोध करना। ठीक है, किसी चीज के लिए, तो यह किसी भी रूम टेम्परेचर या हाउस टेम्परेचर को इंसुलेशन में बाहर नहीं जाने देता है, और हमारे घर को हमारे हिसाब से बनाए रखता है, ऊर्जा टेम्परेचर के हिसाब से बनाए रखता है। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की ओर। तो ये रही थर्मल कंडक्टिविटी, आप देख सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो काम है, इसकी परिभाषा, थर्मल कंडक्टिविटी डिस्क्राइब हाउ इजीली a substance conduct heat। यह बताती है, यानी तापीय चालकता यह बताती है कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से, मतलब कोई पदार्थ, थर्मल कंडक्टिविटी जो है यानी तापीय चालकता यह बताती है कि कोई भी पदार्थ कितनी आसानी से ऊष्मा का संचालन करता है। It is the amount of heat that passes through a unit area at a unit temperature gradients in a unit time। मतलब यह उस ऊष्मा की मात्रा को, यह इट इज द अमाउंट, यह उस ऊष्मा की मात्रा को नापता है जो यूनिट इकाई एट यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ टाइम, यानी इकाई समय में, इकाई तापमान में और इकाई क्षेत्रफल में कितनी हीट या ऊष्मा को प्रवाहित किया गया है। ठीक है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी यह है कि कोई भी पदार्थ कितनी आसानी से ऊष्मा का संचालन ऊष्मा का संचालन करता है,
इट इज द अमाउंट, यह उस ऊष्मा की मात्रा है जो यूनिट टाइम मतलब इकाई समय में, यूनिट टेम्परेचर इकाई तापमान में, और यूनिट एरिया और इकाई क्षेत्रफल में कितनी ऊष्मा को प्रवाहित करता है। ठीक है, यूनिट वाट पर मीटर केल्विन। आप देख सकते हैं कि जो इसकी यूनिट है वो है डब्लू वॉट यानी पर मीटर इंटू केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे यानी उदाहरण देखेंगे इसका। तो मेटल सच एज कॉपर हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि जो धातु हैं उसमें कॉपर सबसे उच्च हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब उच्च तापीय चालकता वाला धातु है कॉपर। तो यही लिखा कि मेटल सच एज कॉपर हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि धातुओं में कॉपर की जो तापीय चालकता है वो सबसे ज्यादा है। विच इज यूज टू इफिशियंट ट्रांसफर हीट इन हीटिंग डिवाइस, इसलिए हम इसका उपयोग हीटिंग डिवाइस यानी जो उपकरण गर्मी वाले हैं जिसमें ज़्यादा इफिशियंटली हीट का ट्रांसफर करना है, ऊष्मा का स्थानांतरण करना है, उस जगह पर हम हमेशा कॉपर का ही यूज करते हैं। ठीक है, गैसेस ऑन अदर हैंड यानी टिपिकली है वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि और अगर देखा जाए तो गैसों में बहुत ही कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जैसे लिखा है गैसेस ऑन अदर हैंड टिपिकली है वेरी लो, ये जो लिखा है वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी इन द गैसेस, कि गैसों में सबसे कम उस थर्मल कंडक्टिविटी होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है उच्च क्षमता वाला जो होता है, उच्च उसमें क्षमता को सहने वाला जो होता है वो होता है कॉपर। ठीक है, तो इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का यही काम है कि यह आसानी से नाप मापना इसका काम है कि कितनी आसानी से इसमें हीट कंडक्ट हो जाती है। जैसे यूनिट क्षेत्रफल में, इकाई समय में, इकाई टेम्परेचर तापमान में और इकाई क्षेत्रफल में कितनी ऊष्मा को हमने स्थानांतरित कर दिया है। और इसको उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण यही है कि जो धातुओं में कॉपर सबसे ज़्यादा मतलब उच्च थर्मल कंडक्टिविटी वाला होता है, और इसीलिए जहाँ पर भी अधिक ऊष्मा संचालन हो का काम होता है वहाँ पर हम कॉपर का ही यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में या जो ट्रांसफार्मर्स बने होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर कॉपर के ही बने होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो हमारा आपको जो हमारा वीडियो है थर्म थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आप और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी